भाजपा के फैसले ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को चारों खाने चित कर दिया है और बीजेपी ने संदेशखाली मामले की पीड़िता रेखा पात्रा को बशीरहाट सीट से टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। तो वहीं महुआ मोइत्रा की सीट कृष्णानगर से राजघराने की जुड़ी अमृता रॉय को उतारा है और पीएम मोदी ने दोनों ही प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत भी की और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने एक फैसले से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चारों खाने चित्त कर दिए हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने संदेश खाली मामले की पीड़िता को लोकसभा का टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी ने संदेश खाली मामले में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को बशीरहाट से चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में भाजपा ने संदेश खाली पीड़िता को चुनावी मैदान में उतारकर तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से टिकट दिया है। संदेश खाली मामला भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रेखा पात्रा से बातचीत की और इस दौरान पात्रा ने संदेश खाली की महिलाओं की पीड़ा सुनाई। पात्रा ने मोदी से कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं और कहा ऐसा लग रहा है जैसे राम जी हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने इलाके के हालात की वजह से 2011 में मतदान नहीं किया। इस पर मोदी ने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हर कोई मतदान कर सके। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट से बीजेपी की अमृता रॉय को टिकट दिया गया है, जो टीएमसी की महुआ मोइत्रा को टक्कर देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता रॉय से बात की और कहा कि भ्रष्टाचारियों ने आम जनता का पैसा लूटा है और ईडी ने उन भ्रष्टाचारियों से जो भी संपत्ति और धन जब्त किया है उसे गरीब जनता को वापस कर दिया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए वो कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट में पश्चिम बंगाल के लिए 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें अमृता रॉय का नाम भी शामिल है। I have never got involved in any scam, scandal, anything. Firstly. Secondly, I've always gone ahead with the people on my side, right? And that I've proved beyond any doubt that people come to me spontaneously. I don't force them to come. They come out of love and respect. So that is something I'm absolutely confident that cannot be taken away from me. बीजेपी ने साल 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। इस बार वो इससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। इसमें बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार से कोई नहीं रोक सकता। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।